कर सकें। इस वीडियो में 2 टॉपिक आज मैं कवर करूँगा। एक पाई नेटवर्क की प्राइस पे बात होगी और दूसरा टॉपिक है जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है या रीसबमिट का जिनको अभी तक नहीं ऑप्शन आया है या जिनको अभी तक केवाईसी स्लॉट ही नहीं मिला है, ठीक हो गया? या अभी जिनकी माइग्रेशन कंप्लीट स्टेप 8 जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुख्तसर इस वीडियो में बताया जाएगा, एक्सप्लेन किए जाएंगे छोटे-छोटे टॉपिक्स। और आइस की प्राइस बढ़ी थी, ठीक हो गया? मैंने बताया था क्यों कम हो रही है। फिर उसके बाद मैंने बताया था सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मतलब डिक्रीज़ होती जा रही है, आइस की प्राइस कम होती जा रही है। फिर क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो गया, बाइंग प्रेशर बना है तो प्राइस बढ़ गई है, ठीक है? उस पे भी हम आइस पे भी बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले पाई टॉपिक को कवर करते हैं। तो 2 टॉपिक्स पे बात होगी, पाई नेटवर्क और आइस नेटवर्क। पाई नेटवर्क, प्राइस ऑफ पाई नेटवर्क। इनबॉक्स में मुझे मैसेज आए कि एक पाई की कीमत जो है ना, कोई कह रहा है $36 है, कोई कह रहा है $37 है। देखें, यहाँ पे गूगल पे आपने सर्च किया होगा, यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रहा है 37.03 36 से यहाँ पे 36 भी आया होगा कल, ठीक है, या परसों। तो मुझे मैसेज ये आए हैं कि पाई की तो इतनी कीमत बढ़ गई है। ये जो यहाँ पे आपको प्राइस नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअल पाई की प्राइस नहीं है, ये वाली। जो आपको ये पाई की प्राइस नज़र आ रही है, ये एक्चुअल पाई की प्राइस नहीं है, ठीक हो गया? तो अब यहाँ से लोग गूगल से देखते हैं और कहते हैं इतनी प्राइस, ये एक्चुअल प्राइस नहीं, अभी तो पाई मार्केट में आया ही नहीं है। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ये असल पाई नहीं है, आप ये समझें, ठीक है? अभी जस्ट पाई का नाम है, बस उस पे ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है? बात समझ में आ गई है? अगर आज की बात करें तो पाकिस्तानी रेट तो ₹100 भी नहीं है एक पाई का, ठीक है? यहाँ पे तो $37 बताया हुआ है ना, 10 या 10,000 साढ़े 10,000 इतने बनते तकरीबन। तो मतलब एक पाई की कीमत साढ़े 10,000, ₹100 भी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह जो है ना, हाँ, स्कैमर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। स्कैमर आपको ज़्यादा प्राइस बता के आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। अब देखिए, जिनकी केवाईसी इस तरह रिव्यू इन प्रोग्रेस में पेंडिंग में है, काफ़ी अर्से से, 1.5 साल 1 साल पेंडिंग में, उनका नेम का इशू था, ठीक है? मतलब नेम का थोड़ा-सा इशू था, इतना बड़ा नहीं, लेकिन उनकी पेंडिंग में चली गई थी। उन्हें 1.5 साल हो गया था, साल हो गया था। अब उनकी फुल पास वो कर रहे हैं। पाई नेटवर्क की टीम जो है उनको फुल पास कर रही है, जिनका थोड़ा-सा नेम का इशू था। ये गुड न्यूज़ है सभी के लिए। मतलब अब अक्सर लोग जो है मुझे कहते थे इतना टाइम हो गया, अभी अभी भी हमारी केवाईसी पेंडिंग में है। लेकिन अब क्या है, जिनकी 1.5 साल साल मतलब बहुत पुराने अकाउंट पेंडिंग में थे, अब उन पाई की टीम उनको फुल पास करी है, ग्रीन पास करी है, ये गुड न्यूज़ है। पाई की टीम काम कर रही है। ये ना सोचे कि पाई की टीम जो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा प्रोसेस स्लो है, लेकिन जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब जैसे ये देखें, ये केवाईसी जिनकी 1.5 साल से पेंडिंग में थी, उनको फुल पास कर दिया। काम हो रहा है, ठीक है? थोड़ी-सी स्पीड स्लो है, काम हो रहा है। ये ना अब सोचे कि पाई की टीम सो गई है या वेले बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब देखिए, टेंटेटिव अप्रूवल है, इसका जो इश्यू है ना, अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमारी ये ग्रीन फुल अप्रूवल कब होगी? हमारी अभी जो है ना टेंटेटिव अप्रूवल है, ये भी हो जाएगी, वेट करें। तो और चांस अब देखें, रीसबमिट का ऑप्शन एक बार आएगा, तो जब भी आए, जो आपने पहले गलती की थी दोबारा नहीं करनी है, सुकून से केवाईसी आपने करनी है, ठीक होगा? जिनको अभी तक नहीं है वो वेट करें। और जिनके पेंडिंग में है और जिनका मतलब अ, माइ थोड़ा-सा नाम का इश्यू है, थोड़ी-सी, उन्हें तो फुल पास कर रही हैं, पाई की टीम ऐसे ग्रीन, वो तो पास हो जाती है, ठीक है? जिनके ज़्यादा इश्यू है उनको रीसबमिट का ऑप्शन भेजा जाएगा, जिनका दूसरा केस है, ठीक है? दूसरे केस में मतलब बिल्कुल उनका अकाउंट फेक है, उनको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है? तो देखें, ये जो स्टेप 7 कंप्लीट करने से पहले, ठीक है? ये कंप्लीट करने से पहले एक बात याद रखनी है मेरी, जो आपने यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना है, उसके वर्ड्स पास फेरे 24 आपके पास होने चाहिए, ठीक है? अगर गुम हो गए तो जितने भी सिक्के माइग्रेट होंगे, सारी की सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी से गुम हो गए हैं, ठीक है? तो उसने ये 7 स्टेप कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो वर्ड्स पास फेरे 24 उससे गुम हो गए, तो दोबारा वो उसे क्या करना चाहिए, या उसका वॉलेट हैक हो गया तो उसे दोबारा न्यू वॉलेट बनाकर और यहाँ पे फिर न्यू वॉलेट उसे जो है ना, मतलब इस मेन चेक लिस्ट पे न्यू वॉलेट लगाना होगा, ठीक है? तो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, किसी किसी को क्वेश्चन हुआ आपने पूछ लेना एडवांस से। न्यू न्यू रियल फ्री वाले प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ज्वाइन करें और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ने पैसा कमाए हैं, तो आप भी कमाएँ। लेकिन जो मैं ऑलरेडी पहले भी रिपीट करता हूँ, तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? वीडियो वॉच किया करें कंप्लीट, और जो न्यूज़ अपडेट ग्रुप में शेयर की जाती है, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट शेयर किए जाते हैं, तो उनको ज्वाइन करें, ठीक है? जैसे बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप, वैसे किया करें। स्टेप 8 काफ़ी अरसे से पेंडिंग में है, तो अभी तक उनकी माइग्रेशन वेट करें, इस पे भी काम कर रही है पाई की टीम, ठीक है? तो ये भी ऐसा-ऐसा, ये भी माइग्रेशन भी होगी, ठीक है? जिनका ये स्टेप अभी भी पेंडिंग में है काफ़ी अरसे से, साल, सवा साल से, वो वेट करें। तो जैसे केवाईसी जिनकी पेंडिंग में थी, अब वो उनका जो है ना केवाईसी का फुल अप्रूवल हो गया, फुल पास कर दी, ग्रीन पास। तो इसी तरह ये भी आपकी माइग्रेशन भी जिनकी पेंडिंग में है, ये भी हो जाएगी, वेट करें। पाई की टीम इस पे भी काम कर रही है, ठीक है? ये भी आप देखेंगे कि ऐसा-ऐसा ये भी आपका बैलेंस मेन नेट की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। एक ये वाला मैसेज आया है कि ये देखें, माइग्रेट टू मेन नेट, ये इस तरह का येलो कलर में, यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू, आगे उन्होंने कहा है रिटर्न, देयर सीम्स टू हैव बीन एन इशू ड्यूरिंग माइग्रेशन, डोंट वरी, योर पाई हैज़ बीन रिटर्न टू योर अकाउंट इन द माइनिंग ऐप बट इज नॉट ऑन ब्लॉकचेन अंटिल माइग्रेशन इज रीइनिशिएटेड एंड कंप्लीट्स, ठीक है? अगर रिटर्न हो जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? अगर ये आ जाए तो कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा है कि डोंट वरी, योर पाई हैज़ बीन रिटर्न टू योर अकाउंट इन द माइनिंग ऐप, कि आपके पाई जो है रिटर्न हो गए हैं टू योर अकाउंट इन माइनिंग ऐप। तो मतलब माइनिंग ऐप में आपके मतलब माइग्रेशन, अगर आपकी ये इस तरह की येलो कलर में ये सेल आपको खाना नज़र आता है, तो यहाँ पे स्टेटस रिटर्न का नज़र आता है, तो रिटर्न का मतलब वापस हो गए हैं, कोई इशू नहीं इसका। मतलब परेशान नहीं होना, डोंट वरी। इन्होंने यही कहा है कि आपके रिटर्न हो गए हैं।
जो आपका माइनिंग ऐप है उस आपका माइनिंग ऐप में अकाउंट में हो गया रिटर्न रहे हैं हम कि आइस की प्राइस जो है वो बहुत मतलब 0.00303 पे गई थी, तो फिर इसने हाई लगाया है 0.0048 पे 0 पे लगा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, अब बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब बहुत ज़्यादा लोग सेल करते हैं तो प्राइस भी गिरती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे सेल प्रेशर ज़्यादा होता है प्राइस गिरती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने आज सेल कर दिए, सेल करने के बाद फिर और मतलब लोग नहीं थे ज़्यादा, मतलब लोगों की तादाद नहीं थी जो कि आई से सेल करने वालों की आई सेल करने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, मतलब सेलिंग प्रेशर कम था, फिर बाइंग प्रेशर बनाना शुरू हो गया। तो बाइंग प्रेशर बनता गया, तो इस तरह जो है ना अचानक जो है आपने देखा है कि फिर यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए हैं, ठीक है। आप ये समझे, उन्होंने आइस को खरीदना शुरू कर दिया। अचानक आइस की प्राइस जो है ना वो बढ़ी है, तो ये देखें 0.003 से 480 पे चली गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि हमें आइस खरीदना चाहिए या नहीं। देखें, उस वक्त चीज़ खरीदी जाती है जब उसकी प्राइस मतलब सेलिंग प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा लोग बेच रहे हों, उस वक्त खरीदी जाती है, ठीक है। और बेची उस वक्त जाती है जब ज़्यादा प्राइस हो। तो इसलिए जब थोड़ी सी प्राइस कम हो, आपको लगता है कि हाँ अब जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस कम होगी, अब बढ़ेगी, ठीक है। मतलब आपने देखा कि कम होती गई प्राइस होती गई, फिर अचानक जो है आपने देखा बढ़ रही है, फिर आप बाइंग छोटी सी बना लें, ठीक है। तो फिर मेन नेट जब आएगा उससे पहले भी आप बना सकते हैं, तो फिर मेन नेट में अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये ना करें, आपके जितने आइस आपने बेचे हैं सारे के सारे आप जो है अब देखो कि प्राइस इसकी 480 पे चलेगी, मतलब 0.00480 पे चलेगी, अब और बढ़ेगी। आप यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बना लो, ठीक है। अब कल एक जो है ना दोस्त वो यहाँ पे आइस खरीदने लगा था, जब यहाँ पे गई थी ना इसकी प्राइस 480 पे, वो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर मतलब बाय करने लगा था, तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा ये टाइम नहीं है बाय करने का। लोग जो है ना वो कहते हैं इसकी और बढ़ेगी, तो लोग उस वक्त जिनको नहीं इन चीज़ों का पता है, जो मतलब जूनियर है, जो नए-नए लोग आए हैं इस फ़ील्ड में, तो उनको नहीं पता कि कब बाय करना चाहिए। वो क्या करते हैं, जब देखते हैं ना प्राइस बढ़ रही है उस वक़्त बाय करना शुरू कर देते हैं। जैसे कल एक दोस्त जो है वो कह रहा था मैंने जो सेल किया मैंने बाय करने शुरू कर देने हैं इस प्राइस पे। तो उसने सेल किए थे कम प्राइस पे, अब बाय वो कह रहा है मैंने इस पे करने हैं इस प्राइस पे, और मुझे लगता है और प्राइस बढ़ेगी तो इस तरह मुझे बेनिफिट होगा। नो, 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 मैंने उसे रोका था, तो इसलिए वो जो है ना लॉस से बच गया। अब आज इसकी प्राइस और नीचे आ गई है। आज इसकी तकरीबन 0.003 23 ठीक हो गया, तो इस पे आ गई थी। तो मैंने उसे रोका, इस तरह उसका जो है ना लॉस नहीं हुआ है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लें, एडमिन से राब्ता करें, वो आपको बता देगा कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। लेकिन वो आपको जस्ट एजुकेट करेगा, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से बाय करना और सेल करना, ठीक हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट देता रहता हूँ, फ्री रियल ऐप्स आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, इसलिए इसलिए उसे लाज़मी जॉइन करना आपने। और अब देखें इसकी जैसी वो मेन नेट की आइस की अपडेट आई थी, उन्होंने ऐप दिखाया था, तो उन्होंने वॉलेट भी शो करवाया और सोशल ऐप भी शो करवाया, तो मतलब बहुत ज़्यादा फीचर दिखाए, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ने शुरू हो गई है। तो इसी तरह मेन नेट में जो है इसकी प्राइस अगर कम है तो बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, नो डाउट। जैसे जैसे इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब वो करेंगे तब की बात है। फिलहाल ग्रुप को ज्वाइन करें, जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी वैसे वैसे करते रहें, ठीक है। तो जैसे गुड न्यूज़ आएगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा आपको। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, एडमिन से रब्ता कर लेना। अल्लाह हाफिज़।